This call is now being recorded. हेलो बच्चा, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे बच्चा बहुपद के बारे में। बच्चा मैं देख के बताती हूँ आपको, ठीक है। बहुपद के बारे में पढ़ेंगे कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, इसको रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम गुणा करते हैं, ठीक है। एक बहुपद का दूसरे बहुपद में किस तरह से गुणा करते हैं बच्चे। जैसे कि बहुपद का प्रकार क्या होता है, बहुपद तीन प्रकार के होते हैं, एक पदी, दो पदी और त्रिपदी। यस बच्चा, ठीक है। तो बहुपद के कितने प्रकार होते हैं बच्चा, तीन प्रकार होते हैं। अभी जैसे इसका नाम है बच्चा, उसी आधार पर आपके क्या होते हैं, बहुपद के प्रकार होते हैं। जैसे अगर हमारा एक पद है, सॉरी बच्चा, इससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, पद क्या होता है। तो हमें पता है कि जो पद होते हैं वो प्लस और माइनस से ही अलग होते हैं। अगर किसी भी व्यंजक में या किसी भी बहुपद में कोई भी प्लस और माइनस नहीं है तो उसका मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ एक पद है। अगर उसमें एक प्लस या माइनस आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो उसमें दो पद है। और अगर हमारे उसमें दो प्लस या माइनस आ रहे हैं, दो चिन्ह आ रहे हैं प्लस या माइनस के, तो हमारा क्या है बच्चे, तो हमारा इसका मतलब होता है कि उसमें तीन पद हैं, ठीक है। और अगर इसमें भी अगर हम लगा दें x तो कितने पद हो जाएंगे, चार पद हो जाएंगे। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं बच्चे, यहाँ पर आप पदों की संख्या कैसे पता चल सकता है, प्लस माइनस से। अगर कोई प्लस माइनस नहीं है तो हमारा क्या रहेगा, तो हमारा एक ही पद रहेगा। अगर प्लस है तो हमारा क्या रहेगा, आपके दो पद हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमारा प्लस माइनस, दो प्लस माइनस है, दोनों प्लस माइनस में से कुछ भी दो बार आ रहा है तो आपका क्या होगा, तो फिर वो तीन पद हो जाएंगे। तो इस तरह हम पदों की संख्या देखते हैं। तो बच्चे अगर किसी भी बहुपद में एक ही पद होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक पदी कहते हैं, ठीक है। जैसे आठ पद, यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई प्लस माइनस नहीं है, दैट मीन्स एक ही पद है। और एक पद होता है तो हम इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह के जो बहुपद होता है उसको हम आपके एक पदी के नाम से जानते हैं, ओके। दूसरा अगर हम बात करें द्विपदी की, तो द्विपदी जैसा नाम है कि इसमें क्या होना चाहिए, इसमें दो पद होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, दो पद होना चाहिए। तो अगर किसी भी बहुपद में दो पद हैं तो आपका क्या होगा, तो उसको हम द्विपदी बहुपद कहेंगे। और लास्ट में आपका आता है कि अगर हमारा तीन पद है, ठीक है, अगर तीन पद है तो हम उसको क्या कहते हैं, त्रिपदी कहते हैं। और बच्चे अगर तीन से ज्यादा पद है, अगर हमारे व्यंजक में, हमारे बहुपद में तीन से ज्यादा पद है तो उसको कोई स्पेशल नाम नहीं देते, उसको हम बहुपद ही कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, बहुपद ही कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, एक पद होता है तो एक पदी कहलाता है, दो पद होते हैं तो द्विपदी कहलाता है, तीन पद होते हैं तो त्रिपदी कहलाता है। और अगर तीन से ज्यादा पद होते हैं तो हम उसको कोई भी स्पेशल नाम नहीं देते हैं, उसको बहुपद के नाम से ही जानते हैं। चलो अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ बच्चे, जल्दी से मुझे बताएंगे कि कौन सा पद है, एक पदी, दो पदी या फिर त्रिपदी या फिर बहुपद भी हो सकता है। चलो जल्दी से चारों का मुझे बताएंगे कि कौन कौन सा बहुपद का प्रकार है। एक पदी मतलब एक पद, द्विपदी मतलब दो पद, हाँ बचाओ कुछ पूछना चाह रहे हो, त्रिपदी मतलब तीन पद, और तीन से ज्यादा पद है तो वो आपका क्या कहलाता है, बहुपद ही कहलाता है। ओके बचाओ।
बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। चलो देखते हैं इसका आंसर। पहले देखो यहाँ पर आप कह सकते हो कि कितने पद है, एक ही पद है क्योंकि कोई प्लस माइनस नहीं आ रहा और एक पद है, तो हम इसको किस नाम से जानेंगे, एक पदी नाम से जानेंगे। ठीक है। दूसरा हम देखो यहाँ पर कितने पद है, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। तो चार पद होते हैं, तीन से ज्यादा जब भी पद होते हैं बच्चा, उसको हम कोई स्पेशल नाम नहीं देते, उसको हम बहुपदी कहते हैं। यहाँ पर देखो पहला पद प्लस माइनस आने से पद बदल मैम ये जाएगा। वाला सेकंड वाला बताना। मैम सेकंड वाला बताना। देखो बच्चा, सेकंड वाले में कितने पद है, चार पद है ना। पहला एक्स स्क्वायर, दूसरा प्लस का वाई, तीसरा माइनस का सात और चौथा माइनस का वाई स्क्वायर। जब चार पद होते हैं मतलब तीन से ज्यादा कितने भी पद हो, ठीक है, तीन से ज्यादा मतलब चार पांच छह, तब हम उसको कोई स्पेशल नाम नहीं देते, उसको हम बहुपद ही कहते हैं। ओके। क्योंकि बहु का मतलब होता है बहुत सारे, तो अभी तीन से ज्यादा को हम सारे बहुत सारे बोल के कह देते हैं कि इसमें बहुत सारे पद है, बहुपद है ये। ओके। तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है बच्चा, नेक्स्ट अब देखोगे तो दो ही पद है, तो आपका क्या हो जाता है, दो ही पद ही हो जाता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे लास्ट वन, तो उसमें कितने पद है बच्चे, यहाँ पर आप देखेंगे तो दो तीन पद है, तो तीन पद है तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे त्रिपदी। ठीक है, ये द्विपदी था और ये त्रिपदी था। ठीक है, कोई डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम एक क्वेश्चन पोल में करते हैं इसका। ओके। ओके बच्चे, चल क्वेश्चन करते हैं फिर बच्चे। यहाँ पर आपको बताना है इस वाले दिए गए बहुपद को किस प्रकार का बहुपद कहेंगे। चार बच्चों ने आंसर दिया है, तीन बच्चों का सही है, अभी चार बच्चों का करेक्ट है। ओके, चार बच्चों का सही है और दो बच्चों का गलत है। मैम एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन में बच्चे बताना है 5m² माइनस 3m प्लस n माइनस वन, इसको आपको बताना है किस प्रकार का बहुपद है, एक पदी, दो पदी, त्रिपदी या फिर इनमें से कोई नहीं। 11 बच्चों ने आंसर दिया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी तीन बच्चों का गलत है। अभी भी आधे बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, सिर्फ 11 बच्चों का आंसर आया है, 11 बच्चों का आंसर नहीं आया है। ओके, 14 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा इससे नाम से पता चलता है, तब भी आप लोग गलत कर रहे हो। ओके, अभी भी 6 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे, मैं आपको 30 सेकेंड दे रही हूँ, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए 16 बच्चों ने आंसर दिया है, 11 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों का गलत है और अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं, 6 बच्चे, तो आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके बच्चा, 5,
4 3 2 और 1। 16 बच्चों ने आंसर दिया है, 11 बच्चों का करेक्ट है और बाकी 5 बच्चों का गलत है। देखो इसमें क्या था बच्चा, इसमें दो पद आपको कैसे दिख रहे हैं, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो कुल कितने पद है? 4 पद है। और 3 से ज्यादा पद, अगर 3 से ज्यादा पद होते हैं तो हम क्या कहते हैं? उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, अगर एक पद होता तो एक पद ही कहते, दो पद होते तो दो पद ही कहते, 3 पद होते तो त्रिपदी कहते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो कितने पद थे? 4 पद थे। तो 3 से ज्यादा पद अगर होते हैं तो हम उसको बहुपद कहते हैं। अभी यहाँ पर बहुपद ऑप्शन ही नहीं था, तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा किसकी? गुणा की, कि हम एक गुणा मतलब एक पदी से बहुपद में कैसे गुणा कर सकते हैं। बहुपद का मतलब है एक पदी में, दो पदी में, तीन पदी में किस तरह से इसका गुणा किया जाएगा। ओके, तो हम क्या देखेंगे बच्चे? अभी हमने जोड़ना घटाना सीखा था लास्ट टू लास्ट क्लास में। अभी हम बात करेंगे किसकी? अभी हम बात करेंगे कि किस तरह से आपका गुणा किया जाता है एक प्रकार के व्यंजक का दूसरे प्रकार। तो बच्चे यहाँ पर देखो, अभी मान लो दिया गया है, इससे पहले मान लो हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर अगर हमने 4 लिखा हुआ, ठीक है, क्या करा हुआ है? 4। अगर हम इसको घात के रूप में लिखे, घातांक के रूप में लिखें, तो हमारा क्या होता है? हमको दो चीजें चाहिए होती है, एक हमें आधार चाहिए होता है, एक हमें घातांक चाहिए होता है। आधार का मतलब क्या होता है? जो संख्या रिपीट हो रही है। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था फर्स्ट चैप्टर में, जो संख्या रिपीट हो रही है, मतलब जो संख्या बार बार आ रही है। ठीक है, और घातांक का मतलब होता है कि हमें वो संख्या मतलब कितने बार रिपीट हो रही है, कोई संख्या कितने बार रिपीट हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। ठीक है, तो हम किसी ये वाला बताना, ये लास्ट वाला। हाँ बच्चा देखो, अगर हम देखें कि किसी भी संख्या को घातांकीय रूप में लिखना, मतलब घात के रूप में लिखना है, 2 बटे मतलब ऐसे लिखना है x की पावर 2 3 4, गुणा में ये जरूरत पड़ती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो घातांकीय रूप लिखने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक हमारा क्या होता है? आधार, मतलब कोई संख्या कितने बार, मतलब कोई संख्या कौन सी संख्या है जो रिपीट करे अपने आप को, उसको कहते हैं आधार। और जो घातांक होता है, मतलब जो ऊपर लिखा जाता है आधार के, वो क्या होती है? वो संख्या होती है जितने बार आधार रिपीट करता है उसको। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं बच्चे, आप वर्ड्स में कंफ्यूज हो सकते हैं, पर एग्जांपल से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, अगर हम 4 के गुणनखंड करें तो क्या है? 2 गुणा 2 हो जाता है। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 2, जो कि आधार होगा क्योंकि रिपीट हो रहा है। कितने बार रिपीट हो रहा है? 1 और 2, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बच्चे अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें कि 12 है, जिसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है कि 2 की जो पावर है, ठीक है, 2 रिपीट हो रहा है, समान जो होते हैं, समान आपकी संख्या होती है, समान जो चर होते हैं, उसको हम घातांक के रूप में लिख सकते हैं। अगर अलग अलग है तो हम घातांक नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 की पावर मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को हमने 2 की पावर 2 लिखा है, 2 की घात 2 लिखा है, लेकिन 3 को अलग से लिखा है क्योंकि ये अलग अलग संख्या थी। ऐसे ही हमें चर के केस में भी करना पड़ेगा। अगर समान होंगे तो हम उसको घातांक के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अलग अलग चर होंगे, एक x है एक y है, तो हम उसको नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर देखो, अगर लिखा हुआ है x और x, ठीक है, वही है, कौन सी संख्या रिपीट हो रही है? क्या रिपीट हो रहा है? x रिपीट हो रहा है ना। ठीक है, कितने बार रिपीट हो रहा है? 2, तो इसका घातांक के रूप हम क्या लिख सकते हैं बच्चा? x की पावर 2। अगर यहाँ पर देखो क्या लिखा है? x की घात 2 में x का गुणाकार है। इसका क्या मतलब है बच्चा? कि 2 तो पहले ही से थे, 1 हमें और मिल गया, तो x की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना था? जितनी बार रिपीट करा। अभी x 2 बार पहले से आ रहा था, अभी 1 बार और आ रहा है, तो कितने बार आ जाएगा? 3 बार आ जाएगा। तो x की पावर हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे।
लास्ट वाला देखो बच्चा, मतलब थर्ड वाला देखो, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सेम एक्स और एक्स एक्स रिपीट हो रहा है। तो बच्चे यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे, क्या रिपीट हो रहा है, एक्स कितने बार रिपीट हो रहा है, 3। तो इसकी पावर भी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ पर देखो, अभी एक्स और वाई तो अलग अलग संख्या है ना बच्चा, अलग अलग अक्षर है। तो बच्चा जैसे हमने इस वाले में असमान अक्षर को, मतलब अलग अलग संख्याओं को घातांक के रूप में नहीं लिखा था, यहाँ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स वाई का एक्स वाई रहेगा सेम, 2x² वाई का भी 2x² वाई ही रहेगा, जैसे था वैसे ही रहता है, कुछ भी चेंज नहीं होता, कुछ भी पावर चेंज नहीं होती। ठीक है, ऐसे ही बचा, मान लो हमें दो अलग अलग असमान पद दिए गए हैं। यस बच्चे, किसी को कोई डाउट है बच्चा? देखो, अगर हमें असमान पद दिए गए हैं, ओके, देखो, तो क्या था, यहाँ x² जो था, यहाँ पर क्या होता था, इसको हम घातांक के रूप में लिखते थे कि x और x रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। हाँ बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो? मैम चैट सेक्शन ऑन कर दो। अच्छा, सॉरी सॉरी बच्चे, ओके। देखो यहाँ पर देखो, क्या होगा, आपका जो चर है वो 2 बार आ रहा है, तो पावर 2 आ जाएंगे। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, प्लस की बात करें, ठीक है, तो हमारा क्या होता था, एक एक्स है, एक और मिल गया, तो कितना हो जाता था, 2 हो जाता था। तो प्लस अलग हिसाब से होता है, मल्टीप्लिकेशन अलग होता है। जैसे संख्याओं का होता है ना, कि 2 और 2 4 होता है, ठीक है, लेकिन अगर हम 3 का गुणा 5 में करें, मतलब 3 और 5 को जोड़ो तो 8 होता है, गुणा करोगे तो 15 होता है। ऐसे ही आपका अचर का गुणा और प्लस अलग अलग होता है, वो सेम तरीके से, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ओके, जैसे एक और एक को प्लस करेंगे तो 2 होता है ना बच्चा, तो ऐसे ही एक एक्स और दूसरी एक्स को, मतलब एक एक्स और एक एक्स को प्लस करेंगे तो 2x होता है। लेकिन गुणा इस तरह से नहीं होता, ठीक है, गुणा वैसे ही होता है कि अगर हमने 2 की मान लो 3 गुणा 3 करा होता, तो 3 की घात 2 बार आता ना, 3 2 बार आता, तो हम उसको उसी हिसाब से लिखते हैं। जैसे अभी अलग अलग हमें असमान पद को जोड़ना है, तो जुड़ेगा नहीं, लेकिन क्या गुणा हो सकता है, भी नहीं हो सकता, ये भी ऐसे ही रहता है, इसका कुछ अलग से नहीं होता है, वो गुणा के रूप में ही रहता है, बस हम उसको इस तरह लिख देते हैं। इसका मतलब यही है कि 5 गुणा x लिखा है, जो कि यहाँ पर लिखा था। तो आप ये कह सकते हो कि असमान पद ना तो जुड़ते हैं और ना ही उनका गुणा होके कुछ भी बदलता है, वो गुणा होता है लेकिन वो वैसे के वैसा ही रहता है। सेम अगर यहाँ पर बात करें, तो एक्स वाई जेड तीनों अलग अलग पद है, तो क्या जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लिखें तो गुणा भी ऐसा कुछ नहीं बदलता, हम इनको गुणा के रूप में ही रहने देते हैं, इसका कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं बच्चे कि हमें अगर एक पदी से एक पदी का गुणा करना है तो कैसे होगा। बच्चा सबसे पहले आप मेरी बात सुनेंगे, जब बच्चे वहां पर कुछ ऐसे रिपीट करने को नहीं था, मैं कह रही थी कि जो असमान पद होते हैं, असमान मतलब अलग अलग होते हैं, जैसे मान लो 5 का गुणा 4, 5 का गुणा x में हो रहा, तो वो 5x ही रहता, कुछ भी नहीं बदलता। जैसे 5 को अगर x में जोड़ना है, क्या जुड़ेगा, नहीं, अलग अलग पद ना तो जुड़ते हैं और ना ऐसे गुणा होता है, गुणा में उनका कुछ नहीं बदलता, वो वैसे ही रहते हैं। ओके, अभी यहाँ पर देखेंगे, तो क्या था बच्चा, जब हमें गुणा करना होता है तो हम कैसे करते हैं, संख्या और संख्या का गुणा करते हैं, ठीक है, और इसके बाद चर को देखते हैं, जो भी चर आ रहे हैं वो कितनी बार आ रहे हैं, उसको हम पावर्स के रूप में लिखते जाते हैं। मतलब मैं, हमारा गुणा के रूप में 3x आए तो 3 लिख देंगे, तो इस तरह हम करते हैं। ट्राई करो आप पहला वाला, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, कैसे करना है आपको, संख्या संख्या का गुणा करना है, और जो x है वो कितनी बार आ रही है वो उसके पावर होती है। जैसे हम अभी पीछे कर रहे थे कि x 2 बार आ रही थी, 2 है, 3 बार आ रही तो 3 पावर आई उसकी, उस तरह हमें करना होता है। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके,
ओके चलो देखते हैं क्या होगा। देखो हमने क्या कहा, संख्या का गुणा संख्या से होगा। तो कौन कौन सी संख्या दिख रही है हमें, एक तो हमें 5 दिख रहा है, एक 4 दिख रहा है। दोनों का गुणा करोगे कितना हो जाएगा 20। अब x कितने बार आ रहा है, x आ रहा है, ठीक है, कितने बार आ रहा है 2 बार, तो जितने बार रिपीट होता है वो आपका क्या हो जाता है, वो आपकी पावर हो जाती है। तो 20x² आंसर होगा। इस वाले को ट्राई करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ बच्चा कि अगर दोनों माइनस का है तो प्लस का हो जाता है, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का तो माइनस रहता है। मतलब 2 बार अगर माइनस आ रहा है तो वो प्लस बन जाता है, 1 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या रहता है, माइनस रहता है। ऐसे याद रखो कि 1 बार आ रहा है तो माइनस का रहेगा, 2 बार आ रहा है तो प्लस का हो जाता है, ठीक है, 3 बार आ रहा है तो माइनस का हो जाता है। तो जो भी आपकी विषम संख्या है 1 3 5 इतने बार माइनस आता है तो आंसर माइनस में आता है। लेकिन अगर सम संख्या बार माइनस आता है जैसे 2 4 6 तो आपका आंसर प्लस में हो जाता है। अभी ट्राई करेंगे बच्चा, इसका आंसर क्या आएगा, वही है संख्या संख्या का गुणा। 2 बार माइनस आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, 1 बार आ रहा है तो माइनस ही रहेगा, और फिर हम देख लेंगे XYZ कितने बार आ रहा है उसकी पावर चढ़ा देंगे। ओके बच्चे, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे बच्चों, फिर मैं आपको आंसर बता देती हूँ। ओके देखो, यहाँ पर देखो 2 माइनस आ रहे हैं तो दोनों माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर 11 है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये क्या रहेगा, एक ही रहे, मतलब 11 ही रहेगा। अभी x कितने बार आ रहा है, 2 बार, y कितने बार आ रहा है, 1 ही बार आ रहा है, z कितने बार आ रहा है, 1 ही बार आ रहा है, तो 11 x² y z आंसर हो जाएगा। चलो नीचे वाला ट्राई करेंगे, सेम वही है, जितनी संख्याएं आ रही है उसका गुणा कर दो, माइनस देख लेंगे, 1 बार आ रहा है तो माइनस में आएगा, 2 बार आ रहा है तो प्लस में, और उसके बाद वही गिनना है आपको कि चर पर कितने बार एक्स रिपीट हो रहा है उतना घातांक आ जाएगा। दो, और फिर वाई का ऐसे ही देखना और जेड का भी ऐसे ही देखना। चलिए से ट्राई करेंगे बच्चा। वेरी गुड पुष्पलता, ओके बच्चे, जल्दी से आंसर कर देंगे सारे बच्चे। ओके लास्ट 10 सेकेंड बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो जिसने भी नहीं किया है, फिर मैं आंसर बता देती हूँ आपको। ओके बच्चा चलते हैं, देखो आंसर देखते हैं। सबसे पहले कितने बार माइनस आ रहा है, 1 बार, 1 बार आ रहा है तो फिर ये ऐसे ही रहेगा, 2 होता है तो दोनों मिलकर प्लस बना लेते हैं। अभी संख्या देखेंगे, 5 और 3 कितना हुआ, 15। अब x कितने बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार। मैम ये वाला ऐड करना है क्या 3 और 5 का? नहीं बच्चा, मल्टीप्लाई करना है ना, गुणा करना है, गुणा लिखा है ना बीच में तो गुणा अच्छा करना है। यस बच्चा, ओके मैम। ओके। तो y कितनी बार आ रहा है, 1 बार, और z कितने बार आ रहा है, 1 बार। ओके तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो ट्राई करो ये वाला, इसमें भी वही है, जो गुणा के रूप में संख्याएं हैं, गुणा के बाद संख्याएं उन सब का गुणा होगा, ठीक है। तो हमें कितने का याद रखना है, हमें याद रखना है, गुड इवनिंग बच्चे, कि माइनस कितनी बार आ रहा है, संख्या क्या क्या है, और XYZ कितनी बार आ रहा है।
वेरी गुड बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, वेरी गुड बच्चे, चलो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले देखना है कि माइनस कितनी बार आ रहा है। तो आप क्या कहोगे, 2 बार आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी देखो क्या होगा, ये 6 गुणा 3 गुणा 2, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18 गुणा 2, तो कितना हो गया, ये 36। ठीक है, अभी देखो x कितने बार आ रहा है बच्चा, 18 और आपने 2 की गुना 1 गुना किए क्या प्लस? हाँ बच्चा गुणा किया है। देखो सब गुणा के रूप में था ना, 6 गुणा -3 गुणा -2, तो गुणा किया। ठीक है, ये देखो y x कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो x की पावर कितनी आ जाएगी, 2। y कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो y की पावर कितनी आ जाएगी, 2। देखो ये 2 बार आ रहा है। सेम z के केस में कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो z की पावर 2 हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से हम एक पदी का गुणा एक पदी में करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, वरना फिर हम द्विपदी की बात करते हैं। ओके बच्चा, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमें एक पदी का गुणा द्विपदी में करना। तो बच्चे हमें, जैसे हमें सीधा सीधा कहा गया कि गुणा 2 पदी में करना, इसका मतलब क्या है, दोनों पद में करना। जो हम कह रहे हैं वैसे ही उसका मतलब होगा कि हमें एक पदी का गुणा 2 पदी में करना, मतलब दोनों पद में करना होगा। और ब्रैकेट का मतलब ही होता है, मान लो 2 ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 बाहर लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका गुणा इन दोनों से किया गया, मतलब इन दोनों से उसको बाहर लिया गया, कॉमन लिया गया, वो दोनों में, दोनों के साथ ही गुणा में। तो अभी दोनों के साथ गुणा में, तो दोनों में गुणा करना पड़ेगा। एक 2 का गुणा x में करेंगे और 2 का गुणा y में करेंगे। सेम यहाँ पर भी क्या होगा, m का गुणा दोनों पदों में करना पड़ेगा। तो क्या होगा, m का गुणा p में करेंगे और प्लस m का गुणा n में करेंगे, तो क्या आ जाएगा, mp प्लस m। समझ आया, हमें कुछ भी नया नहीं करना। अभी वहां पर क्या था, एक ही पद था, तो एक ही पद में गुणा कर रहे थे। ठीक है, अभी यहाँ पर 2 पद है, तो हम दोनों पदों में गुणा करेंगे, कुछ भी अलग नहीं है, वही हमें करना है। जितने पद होंगे उतने में हम गुणा करते जाएंगे। चलो ट्राई करो, पहला वाला, पहला वाला तुम लोग ट्राई करो, क्या आएगा। यस बच्चा, आप लोगों ने आंसर किया भी है, करेक्ट भी किया है। ओके, वेरी गुड बच्चा, आपने यू भूल गया हो, दोनों का गुणा करना है, संख्या हो या फिर आपका अचर हो, दोनों किस में है, दोनों ही आपके पद के रूप में। यस बच्चा, करेक्ट है आपका आंसर। तो दोनों ही पद है ना, तो दो एक ही पद है, तो ऑफकोर्स आपको दोनों का गुणा करना पड़ेगा। बाकी बच्चे जल्दी से करेंगे, फिर मैं आंसर बता देती हूँ। बचा, आपने 4 मिस कर दिया लास्ट वाले में। 4 का भी तो गुणा होगा, संख्या और साथ में साथ आपका जो भी अचर है उसका गुणा होगा। बचा, पूनम कह रही थी बच्चे, आपसे ही कह रहे हैं, दोनों में ही गुणा होगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखो 4 यू का गुणा हमें दोनों में ही करना है, तो 4 यू का गुणा हम v में करेंगे, 2v में करेंगे, और 4 यू का गुणा हम w में करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 8 u v।
यहाँ पर कितना हो गया 4 UP, जो कि आप लोगों ने आंसर करा था। चलो यहाँ पर आंसर करो, वही है, करना वैसे ही है, बट आपको यहाँ पर चिन्ह के साथ गुणा करना है। जैसे चर अचर होता है तो साथ में गुणा करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर चिन्ह के साथ गुणा करते हैं। और चिन्ह के साथ गुणा करने का आपको मतलब पता ही है। माइनस की स्पेशल क्वालिटी हमको अभी तक पता ही चल गई कि माइनस का गुणा प्लस में होगा तो उसको माइनस बना देता है, और माइनस में होता है तो प्लस बना देता है। माइनस हमेशा चिन्ह बदल देता है, तो आपको ये याद रखना है कि किस में गुणा हो रहा है। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चा साइन नहीं लगाया आपने, बाकी ठीक है, लेकिन साइन नहीं लगाया आपने। साइन भी चेंज करो ना। मैम कहाँ लगाना है साइन? बच्चा माइनस वाई का गुणा करना है ना, तो माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस का बन जाएगा, और माइनस का गुणा जब माइनस में होगा तो वो प्लस बन जाएगा। अभी ठीक है बच्चा। ओके बच्चा। ओके। बच्चा 9YZ आगे का भूल गए बच्चा। बच्चा म्यूट कर लो। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे। ओके, चल देखते हैं। देखो माइनस का गुणा करना है, हमें माइनस के साथ गुणा करेंगे, -y और 2y। ठीक है, अभी माइनस 9Z में भी -y का गुणा करेंगे। तो माइनस तो है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस का गुणा प्लस में होता है तो क्या हो जाता है माइनस, 2 बार y आ रहा है, y का स्क्वायर। माइनस और माइनस 2 बार माइनस है तो प्लस बन जाता है, तो कितना हो जाएगा ये Z 9y। ठीक है, अभी आप चेक भी ऐसे कर सकते हो कि अगर हमारा बाहर वाले पद में माइनस है तो जब इसका आंसर आएगा तो अंदर वाले पदों का चिन्ह बदल जाएगा। तो अब जब आंसर निकालो ना तब चेक कर लिया करो ऐसे कि ये प्लस का है, देखो आंसर में ये माइनस का आ रहा है कि नहीं, ये माइनस का है आंसर में प्लस का आ रहा है कि नहीं। अगर हमने इस दोनों के चिन्ह आंसर में नहीं बदले हैं तो इसका मतलब है गलत है। कब? जब हम माइनस का गुणा करें, क्योंकि माइनस की प्रॉपर्टी यही होती है कि वो चिन्ह बदल देता है। माइनस में अगर हम प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस बना देता, माइनस का गुणा करोगे तो प्लस बना देता, तो माइनस हमेशा चिन्ह बदल देता। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब हम आंसर निकाल लें तो एक बार चेक जरूर कर लें कि हमने पूरा चिन्ह बदला है या फिर नहीं बदला है। तो अगर नहीं बदला है तो हम फिर लास्ट में उसको एक बार चिन्ह भी देख लेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं बच्चा। अभी हम त्रिपदी का देखेंगे, एक पद का त्रिपदी में कुछ भी अलग नहीं है, सेम रूल के अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम गुणा कर रहे हैं तो कोष्टक के अंदर ब्रैकेट के अंदर जितने पद होंगे सब में गुणा किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 3 पद है तो आपको इस तीनों पद में गुणा किया जाएगा। ट्राई करो बच्चा क्या आएगा, फिर मैं आपको समझाती हूँ। बस क्या करना है, तीनों पदों में गुणा करना है। जो आपका बाहर लिखा है उसका, बाहर क्या लिखा है 2 लिखा है बच्चा। ओके ठीक है। बच्चा 4 क्यों होगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे 4 क्यों आएगा संजू। ठीक है बच्चा। ओके बच्चा। ठीक है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे।
देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? 2 का गुणा करना है, 2 बाहर है तो 2 का गुणा करना है। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया कि 2 का गुणा हम किस में करेंगे, 2y में भी करेंगे, और माइनस का चिन्ह तो है इसमें भी करेंगे, और साथ में साथ 1 में भी करेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पर गुणा करेंगे, 2 का गुणा 2 में होगा 4 हो जाएगा, और फिर 6 में होगा, मतलब 3 में होगा तो 6 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो 2 हो जाएगा, जैसे कि आप लोगों ने आंसर भी किया था, करेक्ट आंसर किया था बच्चा। चलो अभी आप लोग सेकंड वाला सॉल्व करो, पहले ये वाला सॉल्व करो, फिर इसके बाद ऊपर वाला करेंगे। यस बच्चा, वो वाला करेक्ट है आप लोगों का, अभी ये वाला ट्राई करेंगे। ओके बच्चा, ओके बच्चे। बच्चा एम और एम नहीं होता, एम और एम का गुणा होगा तो वो एम स्क्वायर हो जाएगा। बच्चा ये नहीं आएगा, आपने क्या किया, 2 ही पद आए हैं, 3 पद आना चाहिए ना। ओके बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी देखते हैं। देखो क्या आएगा, m का गुणा पहले हमें इसमें करना है, तो क्या आएगा m n, फिर प्लस का m का गुणा m में करना है, फिर माइनस m n में m का गुणा करना है। ठीक है, तो m n तो ठीक है, अलग अलग आ रहे हैं। ये देखो m और m 2 बार आ रहा है तो क्या हो जाएगा m का स्क्वायर। यहाँ देखो 2 बार आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा m का स्क्वायर है, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने आंसर भी किया था। ठीक है, चलो अभी इसका आंसर करोगे। बचा ट्राई करो, फर्स्ट वाला चिन्ह है उसमें माइनस का, ये याद रखेंगे। बचा ऊपर वाला सॉल्व करना है। और हाँ बचा, इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें माइनस का गुणा हुआ करे, जब आंसर निकाल लो तो एक बार चेक जरूर कर लिया करो कि आंसर के जो चिन्ह है वो क्वेश्चन वाले, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो क्वेश्चन था उससे अलग है कि नहीं। अगर अलग है तो आपका आंसर ठीक है, और अलग नहीं है तो इसका मतलब है आपने साइन सही से चेंज नहीं किया है। ओके बच्चा, वेरी गुड, सही करो आप लोग। ओके बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे। ओके चलो
देखते हैं जल्दी से इसका आंसर। सबसे पहले हमें p का गुणा p क्यू से करना है, तो माइनस p और p क्यू। ठीक है, फिर 6p² से हमें गुणा करना है माइनस के p का, और फिर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपका क्या होगा, pr का गुणा करना है माइनस के p का। तो देखो ये तो आपका माइनस है ही, ये आपका क्या है, 2 बार pr है तो p² क्यू। यहाँ पर देखो ये आपका क्या है, माइनस, क्योंकि एक बार माइनस आ रहा है, तो और क्या आ जाएगा, 6 की जगह पर 6 रहेगा, 2 यहाँ पर थे, 1 यहाँ पर था, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो माइनस p और p देखो माइनस माइनस आ रहा है तो प्लस हो जाता, तो कितना हो जाएगा, p 2 बार आ रहा है और r यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि ओरिजिनल से हमारे मतलब चिन्ह चेंज हुए कि नहीं हुए। तो आप क्या करोगे, माइनस, देखो ये प्लस का था माइनस का आ रहा है, ये माइनस का था, सॉरी प्लस का था माइनस का आ रहा है, यहाँ पे देखोगे माइनस का था प्लस का आ रहा है, मतलब हमारा आंसर ठीक है। इस तरह से हम चेक करते हैं। ओके, अभी कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं पोल में, फिर हम पोल करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, -2x का गुणा हमें करना है x² माइनस xy प्लस का 7 में। ऑप्शन है आपके 4x² माइनस 2x² प्लस का 14x। ठीक है, बी हमारा ऑप्शन है है बच्चों। हाँ बच्चा, देखो यहाँ पर क्या है, -2x² प्लस का 2x² और प्लस माइनस का 14x। ठीक है, सी हमारा ऑप्शन है माइनस का 2x² माइनस का 2² और माइनस का 14x। और लास्ट हमारा ऑप्शन है बचा 2x² प्लस माइनस 2² प्लस का 14x। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें पोल में करना है। पोल अभी लॉन्च नहीं हुआ है बच्चा, कर लो और आंसर पोल में करेंगे। मैम इस बच्चे, जो सेकंड ऑप्शन है उसमें -2x³ होगी या 2? एक सेकंड बच्चा, सॉरी सॉरी, ये सब 3 है, सब 3 है, ऐसा नहीं है 2 में, सब में 3 है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, सब में 3 है। ओके, मैं 3 लिखना चाह रही थी पर 2 लिख गया गलती से। सब में 3 है बच्चा, अभी जो भी है आप लोग देख लेंगे और आंसर कर देंगे। मैम ये फर्स्ट वाला कैसा है, ये 2 है कि 3? ओ सॉरी, सेकंड वाला। सब में 3 3 है बच्चा, मतलब पावर सब में 3 है। ठीक है, ये जो पावर है एक्स के ऊपर, ये वाली जो पावर है वो सारी ही 3 है। मैं यहाँ साइड में लिख लेती हूँ, ये जो आपका लिखा हुआ है डैश डैश लिखा है, उसका मतलब सबका है एक्स की पावर 3। ओके, ओके बच्चे, वेरी गुड। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है। तेरह बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 6 7 बच्चे बचे हुए आंसर करने को, जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे। आए हो तुम? ओके, लास्ट 20 सेकेंड बचा। 15 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। 15 बच्चों में से 14 बच्चों का करेक्ट है, वेरी गुड। ओके बच्चा, काउंट करना स्टार्ट करें हम।
5 4 3 2 और 1। 15 बच्चों ने आंसर किया है, 14 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं आंसर क्या होगा। बचा जैसे कि आप लोगों ने सही करा, आप चिन्ह देख के भी कर ही सकते थे इसका। ठीक, आपका क्या होता है जब हमारा माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो पहला पद हमारा किस में आना चाहिए? माइनस में। दूसरा किस में आना चाहिए? प्लस में। और तीसरा किस में आना चाहिए? माइनस में। ठीक है, तो अभी एक ही मैच कर रहा है हमारा, पहला माइनस में, दूसरा प्लस में, तीसरा माइनस में। लेकिन गुणा करके देख लेते हैं। गुणा आप करोगे तो हमारा क्या आएगा बचा? 1 सेकेंड। देखो गुणा करेंगे तो 2x का गुणा हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर में करना। ठीक है, अभी माइनस एक्स वाई का गुणा माइनस 2x में करना, और एट द एंड 7 का गुणा माइनस 2x में करना। ठीक है, ये हमें गुणा करना है। गुणा करके देख लेते हैं बच्चा, ये x है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर? माइनस कितने एक्स आ रहे हैं? 3x आ रहे हैं। ठीक है, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। कितने एक्स आ रहे हैं? 2। कितने वाई आ रहे हैं? 1। ओके बच्चा, यहाँ पर देखो ये आपका क्या है? माइनस, और 7 का गुणा होगा तो 14x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। चलो, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, आप लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी आंसर करे थे जब हमने एक पदी वाला पूछा था। वही ये है कि क्या आएगा, आपको आंसर करना है। और मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, ध्यान से करेंगे, जल्दी में गलत नहीं करना है। सबका गुणा करा है कि नहीं ये भी चेक कर लेंगे। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा ध्यान से आंसर करेंगे। ओके, अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चा। अच्छा ध्यान से आंसर करो, कुछ भी आंसर करो आप लोग। ओके, 5 बच्चे और बचे बचा, लास्ट 20 सेकेंड, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करें। जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। बच्चे आप लोग सही से नहीं देख रहे हो। 16 बच्चों ने आंसर किया है, 12 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का गलत है, 3 बच्चे अभी भी बच्चे हैं। बच्चा मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने नहीं किया है जल्दी से आंसर कर देंगे। 5 4 3 2 और 1। ओके, वेरी गुड। देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखो एक ही संख्या है ना, क्या है? 5, तो 5 तो आएगा ही। तो ये कैसे आंसर हो सकता है बच्चे? आपने इसको देखा ही नहीं, और एक्स और वाई तो इसमें आ ही नहीं रहे हैं, ये कहाँ से ये आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो 5 ठीक है। अभी देखो यहाँ पर ए जो है वो कितने बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, एक बार आएगा। बी कितने बार आ रहा है? एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो कितने बार आ रहा है? 2 बार। और जेड कितने बार आ रहा है? 2 बार। तो आंसर कितना क्या होना चाहिए था? डी आंसर होना चाहिए था। ओके, तो आंसर क्या होगा बच्चा? डी होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। ध्यान से करेंगे बच्चे, अच्छे से सॉल्व करेंगे फिर आंसर देंगे, बिना सॉल्व करे आंसर नहीं देना है। क्या क्वेश्चन है? -10x का गुणा हमें करना है, ब्रैकेट 3 - 2। इसको भी हम पोल में करेंगे बच्चा, पोल लॉन्च कर रही हूँ मैं। आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे सही है कि नहीं, फिर आंसर करेंगे। और जाएगा कोई नहीं इस क्वेश्चन के बाद, एक और क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। वेरी गुड।
4 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। छह बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड। बच्चा ध्यान से करो, साइन का भी ध्यान रखो। -10x का गुणा है बच्चा, 10x का नहीं है। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। 6 बच्चे और बचे हुए बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। पांच बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, अभी भी 4 बचे। मैं आपको लास्ट 10 सेकेंड दे रही हूँ, फिर काउंट करूंगी। 14 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का रॉन्ग है। ओके, अभी 4 बच्चों का रॉन्ग है, 2 बच्चे बचे हुए बच्चा। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, आप आंसर कर दोगे। 5 4 3 2 और 1। बच्चे जो 3 बच्चों ने गलती करी है, आपने सिर्फ साइन की गलती करी है। मैंने कहा भी था कि अगर हमारा आगे माइनस है तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है, किसका होगा? माइनस का। ये माइनस का है, किसका होगा? प्लस का। तो ये कैसे आंसर हो सकता है बच्चा? ये आंसर ही नहीं होगा, इसमें माइनस है ही नहीं स्टार्टिंग में, और यहाँ पर प्लस नहीं है। माइनस प्लस होना चाहिए था। देखो 10x का गुणा किसके साथ होगा? 3 के साथ। तो कितना आ जाएगा? 30x। लेकिन ये प्लस का था, तो माइनस का तो गुणा होगा ना बच्चा, तो ये माइनस का हो जाएगा। और जब -2y में -10 का गुणा होगा तो ये प्लस का 2xy हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर था। यस बच्चा, तो हमें ये जरूर चेक करना है कि चिन्ह हमारा बदल रहा है कि नहीं। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे जल्दी से। क्या है? -2m का गुणा करना है -3 + 6n + yl। l है लास्ट में, भूलना नहीं उसको। ऐसा नहीं है कि उसको गायब कर दूं। ये जो चिन्ह है बच्चा, ये जो बना हुआ है वो एल है। चलो जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करो और इसका आंसर बोर्ड में करेंगे। बचा -2m का गुणा करना है, ये भी ध्यान देना है। ओके, एक बच्चे ने आंसर करा है, करेक्ट आंसर करा है बच्चे। वेरी गुड। 4 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का मतलब एक बच्चे का गलत है, 4 बच्चों का सही है। 6 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है बच्चे। ओके, अभी 7 बच्चों का करेक्ट है। बचा ध्यान से करेंगे। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों ने, 7 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का रॉन्ग है। बारह बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। बाकी 6 बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। 13 बच्चों ने किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। अभी 30 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे हम आपको। जो 5 बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, लास्ट 10 सेकेंड, फिर हम काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या? 5
4 3 2 और 1। 15 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है और 5 बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या आंसर आएगा। बच्चा ये तो सीधा सीधा आप चिन्ह से भी कर सकते थे। देखो ये किसका है, माइनस का गुणा होना, तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का है प्लस का हो जाएगा। तो किससे मैच कर रहा है, क्या इससे मैच कर रहा है? नहीं, ये तो आंसर ही नहीं हो सकता बच्चा, इसमें तो एक्स वाई जेड है, ऊपर तो एक्स वाई जेड है ही नहीं, ये कैसे आंसर हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, अभी देखो गुणा कर लेते हैं, वैसे चिन्ह तो हमें पता ही है किससे मैच कर रहे हैं, ए से, लेकिन गुणा कर लेते हैं। -2m का गुणा करेंगे हम -3m से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 का गुणा 3 से होगा कितना हो जाएगा 6, m कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो m²। ओके, अभी यहाँ देखो दूसरा वाला, प्लस और माइनस का गुणा होगा माइनस, 6 का गुणा 2 में होगा 12, और m और n का गुणा होगा तो mn। ठीक है, माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस, 2 तो है ही, अभी बाकी तो कुछ है नहीं, तो ऐसे ही रहेगा। तो किसका आंसर आएगा बच्चा, ए आंसर आता। ओके बच्चा, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना आज फिर यहाँ तक ही रखेंगे। ओके बच्चा।